अद्भुत और सरल तरीके। इन तरीकों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से किसी के भी दिल और दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियों का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई नेत्रहीन था और इस वजह से वह हमेशा घर पर ही समय बिताता था। छोटा भाई मेहनती किसान था और खेतों में दिन रात काम करता था, लेकिन गांव में आवारा जानवरों के कारण उसकी फसलें बार बार नष्ट हो जाती थीं। इससे वह काफी परेशान और चिंतित रहने लगा। आखिरकार एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी भैया घर पर खाली बैठे रहते हैं। अगर वह खेत में रहें और जानवरों की आहट सुनकर चिल्लाएं तो जानवर भाग जाएंगे और फसलें बच जाएंगी। छोटे भाई ने तुरंत खेत में एक झोपड़ी बनवाई और बड़े भाई से निवेदन किया, भैया आप दिन में खेत में बैठा कीजिए। जैसे ही किसी जानवर की आहट सुनाई दे जोर जोर से आवाज लगाना, इससे जानवर डर कर भाग जाएंगे। बड़ा भाई खुशी खुशी छोटे भाई की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया और जब भी किसी जानवर की आहट सुनाई देती वह जोर से चिल्लाता। धीरे धीरे जानवर खेत में आना बंद कर दिए और फसलें नष्ट होने से बच गईं। ऐसा करते करते कई हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक खेत में एक गर्भवती हिरण भागते हुए आई। उसने खेत की बाड़ तोड़ी और दूसरी ओर निकल गई। हिरण का पीछा करते हुए एक राजा अपने सैनिकों के साथ खेत में आ पहुंचा। जैसे ही राजा ने अंधे भाई को देखा, उसने पूछा, तुमने एक जानवर को यहां से भागते हुए देखा है क्या? अंधे भाई ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं देख नहीं सकता, परंतु मैं यह जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से भागा है वह आपके लायक नहीं है। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, यह व्यक्ति अंधा है, फिर इसे कैसे पता चला कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है? राजा ने अंधे व्यक्ति से सवाल किया, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? और अगर तुम देख नहीं सकते तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह जानवर मेरे योग्य नहीं है? अंधे भाई ने राजा की बात सुनकर उत्तर दिया, हे राजन, जिसे आप एक साधारण हिरण समझ रहे हैं वह असल में एक मादा हिरण है और गर्भवती भी है। मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं देखा है। यही वजह है कि मैंने कहा कि यह हिरण आपके लायक नहीं है। यह सुनकर राजा अचंभित हो गया। वह अंधे भाई की समझदारी और सूझबूझ की सराहना करने लगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह हिरण को उसके हाल पर छोड़ दें। इस प्रकार अंधे भाई की बुद्धिमत्ता ने न केवल हिरण की जान बचाई, बल्कि राजा को भी एक मूल्यवान शिक्षा दी। और अंत में अंधे भाई ने राजा से दोबारा कहा, यह हिरण आपके लायक नहीं है, आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ न करें। यह सुनते ही राजा और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि एक अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह हिरण गर्भवती है। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर अपने सेनापति की ओर देखते हुए कहा, सेनापति जी, मुझे उस जानवर को जिंदा पकड़ कर लाओ। मैं खुद यह सत्यापित करना चाहता हूं कि क्या यह व्यक्ति सच कह रहा है। यदि वह जानवर सच में गर्भवती हिरणी निकली तो वह हमारे शिकार के योग्य नहीं होगी। जाओ और इस बात की सच्चाई लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सेनापति तुरंत अपनी टीम के साथ हिरणी की खोज में निकल पड़ा। कुछ समय बाद सेनापति वापस लौटा और राजा से कहा, हे राजन, यह अंधा व्यक्ति जो कह रहा था वह पूरी तरह से सत्य है। वह जानवर एक मादा हिरणी है और वह गर्भवती भी है। सेनापति की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना आंखों के एक व्यक्ति इतनी सटीक जानकारी कैसे दे सकता है। अब राजा के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, यह अंधा व्यक्ति कैसे इतनी गहराई से जान सका कि हिरण मादा है और गर्भवती भी? आखिर उसकी इस गहरी समझ का रहस्य क्या है? राजा ने निश्चय किया कि वह इस व्यक्ति से सारी सच्चाई जानकर रहेगा। राजा झट से उस अंधे व्यक्ति के पास गया और कहा, हे ज्ञानी व्यक्ति, मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि तुम सचमुच अंधे हो या यह तुम्हारा छल है, लेकिन मुझे तुमसे यह जानना है कि तुमने इतना सही अनुमान कैसे लगाया। क्या तुम मेरे सवाल का ईमानदारी से उत्तर दोगे? दोस्तों, अंधे व्यक्ति ने बड़े शांत स्वर में कहा,
हे राजन, आप जो भी जानना चाहते हैं निसंकोच पूछिए। मैं आपको हर सवाल का सही जवाब दूंगा। राजा ने गंभीरता से कहा, तुम एक ओर कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुमने इतनी सटीक जानकारी दे दी। यह कैसे संभव है? मेरे खेत में तो और भी जानवर आते जाते होंगे, फिर तुमने यह कैसे तय किया कि वह हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है? फिर अंधे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे राजन, जब वह जानवर मेरे खेत में आया तो उसकी चाल और भागने की गति से मैंने महसूस किया कि वह अन्य जानवरों से अलग है। मेरे खेत के चारों ओर जो बाड़ बनी है वह ज्यादा ऊंची नहीं है। अगर वह हिरण गर्भवती न होती तो वह छलांग लगाकर इसे पार कर सकती थी, लेकिन वह जानवर बाड़ को तोड़कर भागा, जिससे मुझे समझ आ गया कि वह अपने पेट में बच्चे की सुरक्षा का ख्याल रख रहा था। इसी वजह से मैंने यह अनुमान लगाया कि वह गर्भवती हिरणी है। राजा उसकी बात सुनकर और भी चकित रह गया। उसने फिर पूछा, लेकिन यह कैसे तय किया कि वह जानवर हिरण ही है? यहां से और भी जानवर गुजरते होंगे, उनमें से किसी और के बारे में यह क्यों नहीं सोचा? दोस्तों, फिर अंधे व्यक्ति ने राजा की बात सुनते हुए कहा, राजन, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक खेत के पास बैठा रहता हूं। मेरी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि मैं ये महसूस कर सकता हूं कि किस प्रकार का जानवर मेरे खेत में आया है। उनके पैरों की आहट, भागने की गति और गतिविधियों से मैं उन्हें पहचान लेता हूं और जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें दूर भगा देता हूं। इस तरह मेरी फसलें सुरक्षित रहती हैं और जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाते। राजा ने अंधे व्यक्ति का यह जवाब सुना और मन में विचार किया, यह व्यक्ति देख नहीं सकता, लेकिन इसकी सुनने और समझने की क्षमता कमाल की है। इससे बड़े काम करवाए जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं होता। मुझे इसे महल बुलाकर और भी कार्य सौंपना चाहिए। यह सोचकर राजा महल लौट गया और कुछ दिनों बाद अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और उस अंधे आदमी को मेरे पास ले आओ। मुझे उससे एक महत्वपूर्ण कार्य करवाना है। राजा की आज्ञा पाते ही सेनापति तुरंत अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और उसे राजमहल चलने का अनुरोध किया। अंधा व्यक्ति समझ गया कि राजा के मन में कुछ खास योजना है। उसने सोचा, यह निश्चित है कि राजा मुझसे कोई ऐसा कार्य करवाना चाहते हैं जो मेरी परीक्षा लेगा, पर मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। उसने सेनापति की बात मान ली और महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचते ही राजा ने अंधे व्यक्ति से कहा, तुम में एक अद्भुत गुण है। तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ असाधारण है। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सको। यह सवाल मेरे लिए बेहद अहम है। अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, आप जो भी पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे यह जानना है कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। यह सुनते ही अंधा व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, हे राजन, यह सवाल अजीब और अनुचित है। आपकी शादी को वर्षों बीत चुके हैं। अब इस विषय पर विचार करने का क्या कारण है? राजा ने दृढ़ता से कहा, मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए और अगर तुमने मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। दोस्तों, राजा की बात सुनकर अंधे व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आप सच में इस सवाल का उत्तर चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, तो मुझे आपकी एक बात माननी होगी। राजा ने पूछा, कहो तुम्हारी मांग क्या है? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे आपकी पत्नी के साथ कुछ समय अकेले एक कमरे में रहने दीजिए, तब मैं आपको सच्चाई बता सकूंगा। राजा पहले तो इस मांग पर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए सही उत्तर दे सकता है। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, इस अंधे व्यक्ति और मेरी पत्नी को एक कमरे में अकेले छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूं कि यह व्यक्ति क्या करता है। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में अंधे व्यक्ति ने राजा की पत्नी से कहा, हे रानी, मैं आपको छूना चाहता हूं ताकि मैं आपके पतिव्रता होने का प्रमाण दे सकूं। यह सुनते ही रानी का गुस्सा फूट पड़ा। वह अंधे व्यक्ति पर टूट पड़ी। उसने उसे लात घूंसे मारे और कई बार पटक पटक कर उसकी खूब पिटाई की। किसी तरह अपनी जान बचाकर अंधा व्यक्ति कमरे से बाहर भागा और राजा के पास पहुंचा। उसने थके और घायल स्वर में कहा, हे राजन, आपकी पत्नी में पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर खींचा और तेजी से अपनी पत्नी की ओर बढ़ते हुए क्रोधित स्वर में कहा, रानी, आज मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूं उसका मुझे सच और साफ जवाब चाहिए। अगर तुमने एक भी झूठ बोला या कोई बात छिपाई तो तुम्हारा सिर इस तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। फिर राजा बोला, मुझे बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? रानी ने डर और गुस्से से कांपते हुए जवाब दिया, हे राजन, चाहे आप मुझे मार डालें, लेकिन आज मैं केवल सच बोलूंगी। मैं पतिव्रता नहीं हूं। यह सुनकर राजा को गहरा दिल टूट गया और वह बेहद निराश और दुखी हो गया। उसने सोचा, अंधे व्यक्ति ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। राजा ने खुद को संभालते हुए तुरंत अंधे व्यक्ति के पास जाने का निश्चय किया। महल के बाहर पहुंचकर वह सीधा उस अंधे व्यक्ति के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा, मुझे यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधे व्यक्ति ने शांत भाव से कहा, हे राजन, यह कोई जटिल बात नहीं थी। जब मुझे आपकी पत्नी के साथ अकेले कमरे में रखा गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उन्हें छूने दें। दोस्तों, फिर वह आगे बोला। इस बात को सुनते ही वह इतनी ज्यादा क्रोधित हो गई कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे लात घूंसे मारे और मेरे पूरे शरीर पर वार किए। हे राजन, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री कभी किसी अजनबी पुरुष को इस तरह छूती तक नहीं। अगर वह सच में पतिव्रता होती तो मेरे छूने की बात पर वह केवल मना कर देती, लेकिन गुस्से में उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कैसे कहा जा सकता है? राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारी बातों में काफी सच्चाई नजर आ रही है। तुम सच में ज्ञानी हो। ठीक है, अब मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उसका सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने की अनुमति दे दूंगा। फिर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूं या फिर किसी और का? अंधे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हे राजन, इस बात से आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ता है? आप इस राज्य के राजा हैं और यही सबसे बड़ा सच है। यह प्रश्न पूछने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन राजा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, इसलिए जल्दी से मुझे सच्चाई बताओ। अंधे व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हे राजन, मैं आपको इसका उत्तर अभी दे सकता हूं। इसके लिए मुझे आपकी मां के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपसे वादा चाहिए कि जो भी मैं कहूं उस पर आप गुस्सा नहीं करेंगे। दोस्तों, राजा ने कहा, नई जिंदगी स्क्रिप्ट, दो मन की बात पढ़ना सीखो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे बताए किसी भी सच पर मैं गुस्सा नहीं करूंगा। यह सुनकर अंधा व्यक्ति राजा से कहने लगा, हे राजन, आप निश्चित ही अपने पिता की संतान हैं, लेकिन आपके स्वभाव पर एक कंजूस व्यापारी का प्रभाव पड़ा हुआ है। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपनी मां के पास पहुंचा। राजा ने क्रोधित होकर अपनी मां से कहा, मां, मैं आपसे सच जानने आया हूं। क्या मैं वास्तव में अपने पिता की संतान हूं? यदि आपने मुझे सही सही उत्तर नहीं दिया तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। राजा की मां ने घबरा कर कहा, बेटा, तुम अपने पिता की ही संतान हो, लेकिन तुम्हारे स्वभाव पर एक बार मैंने जो कंजूस व्यापारी देखा था उसकी छाया पड़ गई है। मैं जब एक बार नहाकर आईने में अपना चेहरा देख रही थी तब मुझे उस व्यापारी की छवि आईने में दिखाई दी। यह सुनकर राजा और भी अधिक हैरान हो गया। वह तुरंत अंधे व्यक्ति के पास दौड़ा और जाकर बोला, तुमने यह कैसे जाना कि मेरे स्वभाव पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है? अंधा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, यह जानना बहुत आसान था। जब आपने मुझसे इतने सवाल पूछे और मैंने आपके हर सवाल का सटीक जवाब दिया तो कोई और राजा होता तो मुझे ढेरों इनाम देता, लेकिन आपने मुझे अब तक एक भी चीज नहीं दी। इसी से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि आप पर कंजूसता का प्रभाव है। राजा यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें हर बात का इतना सही और सटीक उत्तर कैसे पता चल जाता है? तुम यह कैसे जानते हो कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? दोस्तों, अंधा व्यक्ति बोला,
हे राजन, मैं भले ही अंधा हूं, लेकिन मैंने अपने भीतर की सुनने और महसूस करने की शक्ति को विकसित किया है। मनुष्य के विचार उसकी हरकतों, बोलने के अंदाज और शरीर की भाषा से झलकते हैं। मैं आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन उनकी भावनाएं और क्रियाएं पढ़ सकता हूं। अगर मुझे किसी व्यक्ति के मन की बात जाननी होती है, तो मैं उसे एक छोटा सा काम सौंपता हूं और उसके काम करने के तरीके से समझ लेता हूं कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। दोस्तों, यह सुनकर राजा उत्साहित हुआ और बोला, इसका मतलब मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं। अंधा व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल हे राजन, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा और इसे वर्तमान में लाना होगा। जब आपका मन भूतकाल या भविष्य की सोच में उलझा रहेगा, तो आप किसी अन्य व्यक्ति के मन को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, राजा ने ध्यान से सुना और पूछा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि किसी के मन की बातें कैसे समझी जा सकती हैं? अंधे व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपको 3 आसान तरीके बताऊंगा जिनसे आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप किसी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों पर ध्यान दें। आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं, भले ही वे बोलती नहीं हैं। यदि आप किसी की आंखों की भाषा को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और उसके अगले कदम क्या हो सकते हैं। हालांकि मैं अंधा हूं और मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन यह कला मैंने अपने गुरु से सीखी थी। बहुत समय पहले जब मेरी आंखें थीं, तो मैं केवल आंखों को देखकर ही लोगों के मन की बातें समझ जाता था। यदि आप भी यह कला सीखना चाहते हैं, तो आपको लोगों की आंखों पर ध्यान देना होगा। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, चाहे इंसान बोल ना रहा हो। जब कोई व्यक्ति इधर उधर देख रहा हो या उसकी आंखों में बेचैनी हो, तो यह संकेत है कि वह झूठ बोल सकता है। ठीक उसी तरह, यदि वह सीधे नजर नहीं मिला पा रहा है, तो वह किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह सबसे सरल तरीका है किसी व्यक्ति के विचारों को समझने का। दूसरा तरीका यह है कि आप चेहरे के हाव भाव को पढ़ना सीखें। जब कोई व्यक्ति बोलता है या चुप रहता है, तो उसका चेहरा उसके मन की बातें जाहिर कर सकता है। किसी के चेहरे को गौर से देखने पर पता चलता है कि वह दुखी है, तनावग्रस्त है या खुशी महसूस कर रहा है। कभी कभी लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चेहरा सच्चाई बयान कर देता है। अंतिम और तीसरा तरीका यह है कि आप व्यक्ति के हाथों और शरीर के हाव भाव को पढ़ें। जब कोई बात करता है, तो उसके हाथों की हरकतें और शरीर का व्यवहार उसकी सोच को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपने चेहरे को छू रहा है, हाथ मसल रहा है या घबराहट में इशारे कर रहा है, तो यह उसकी आंतरिक मानसिक स्थिति का संकेत है। शरीर का विज्ञान मन की गहराइयों को समझने में आपकी मदद करता है। लेकिन हे राजन, इन तीनों तरीकों को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। यदि आप भूतकाल की घटनाओं में उलझे रहेंगे या भविष्य की योजनाओं में खोए रहेंगे, तो आप सामने वाले व्यक्ति की इन छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। मन को शांत और केंद्रित करके ही आप दूसरों के मन को समझ सकते हैं। यह कला एक विद्या है जो मैंने अपने गुरु से सीखी है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा और इसका अभ्यास करना होगा। राजा ने यह बात सुनते ही तुरंत सहमति व्यक्त की। उसने अंधे व्यक्ति को अपने राज्य का राजगुरु नियुक्त कर दिया और स्वयं उसका शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के मन की बातें जानने के लिए केवल आंखों से देखना काफी नहीं होता, बल्कि हमें उनकी हरकतों, उनके चेहरे के हाव भाव और उनके शरीर के इशारों को भी समझना चाहिए। किसी के मन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत और एकाग्र करना जरूरी है। यदि हम अतीत की घटनाओं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहेंगे, तो वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझना असंभव है। कहानी यह भी सिखाती है कि ज्ञान और समझ किसी बाहरी वस्तु से नहीं आते, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई से उपजते हैं। आंखों, चेहरे और शरीर के हाव भाव को पढ़ने की कला हमें न केवल दूसरों को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे अपने जीवन को बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाती है। अंत में, मन की शांति और ध्यान हमें इस कला में माहिर बना सकते हैं, जैसा कि राजा ने राजगुरु से सीख कर किया। प्रिय दर्शकों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।
अगर कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्त फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार के समान है, इसलिए सब्सक्राइब करना